आज हम लोग चर्चा करेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। इसमें हमारी 2 कक्षाएं हुई है। इसी की कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आप सब जान चुके हैं कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में सेक्शन में कौन आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हुआ हो और समाज की मुख्य धाराओं से बिल्कुल वंचित हो, ऐसे ही समुदाय के लोगों को मार्जिनलाइज्ड ग्रुप अथवा सेक्शंस के रूप में हम लोग जानते हैं। दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज फिक्स्ड टू लीव अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, समाज की जो मुख्य धारा है उससे दूर, काफी दूर ऑफ सोसाइटी एंड आर डिवाइड ऑफ एनी पावर एंड द सोशल पोजिशन। कोई भी ऐसी गतिविधियां जिससे वो बिल्कुल क्या है तो दूर है, अलग है मुख्य धाराओं से, तो इस प्रकार के जो लोग हैं उसे ही हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं। तो मार्जिनलाइज्ड के बारे में इसीलिए टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी जो ऐसे समुदाय के लोग हैं इसके बारे में हम सबको जानना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसे समुदाय के लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो ये वास्तव में आप यदि कल्पना करेंगे तो लगेगा कि ऐसे निरीह प्राणी की भांति ये सब अपना जीवन बसर करते हैं, जिसकी परिकल्पना आज के समय में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। किंतु खास करके भारतवर्ष में अपने यहाँ 1947 ईस्वी में जब देश को आजादी मिली, उसके बाद से सरकार ने उत्तरोत्तर विभिन्न प्रकार की सुविधा देकर, नियम के तहत नियम बनाकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इधर हाल के दशक में, 2 दशक के अंदर में काफी इसमें सुधार हुआ है। इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है, इन्हें समाज की मुख्य धाराओं में भी अब इनकी बहुत सक्रिय भागीदारी रह रही है। तो यही कारण है कि जब देश आजाद हुआ था और अपना संविधान बन रहा था, आजादी के ही समय की बात है, तो विद्वानों ने, एक्सपर्टों ने इन बिंदुओं पर विचार किया और एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई, ऐसा नियम उसमें समाहित किया गया संविधान में, जिसके तहत ऐसे समुदाय के लोगों को विशेष एडवांटेजेज, फैसिलिटीज देने का प्रावधान था। यद्यपि कल्पना की गई थी कि यदि 10 वर्ष के लिए इस प्रकार से विशेष सुविधा ऐसे समुदाय के लोगों को दे दी जाए तो संभव है इनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी स्तरों में काफी सुधार होगा, वो विकसित होंगे, डेवलप करेंगे।
किंतु आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आए। यही कारण है वो जो 10 वर्ष के लिए जो इस प्रकार की सुविधा दी गई, तो अब इस सुविधा को उत्तरोत्तर बढ़ाते गए। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80वां दशक में इस प्रकार से ये सुविधा मिल रही है। हालांकि यद्यपि काफी कुछ परिवर्तन हुआ है, सुधार हुआ है, काफी परिवर्तन हुआ है, बहुत डेवलप भी किए हैं, किंतु अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। तो ऐसे समुदाय के लोगों को भी जो वंचित है, अभी भी उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्हें इस प्रकार की सुविधा को कंटिन्यू रखने की जरूरत है। किंतु होता क्या है, ये जो वर्तमान समय है ना, वो अर्थयुग है, और इस अर्थयुग में व्यक्ति और अधिक चाहत की होड़ में मानो पागल की भांति बुद्धि विवेक को भी खो देते हैं। How to earn more and more money, it is the main attitude of those community or the society or the persons. They are प्रोग्रेसिंग वेरी फास्टली, जो बहुत फास्टली आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों में अधिक धन कमाने की ऐसी चाहत होती है, ऐसी लिप्सा होती है, ऐसी तृष्णा होती है, ऐसी बुभुक्षा होती है कि पागल की भांति कैसे अधिक से अधिक और अधिक कमाए। इससे होता क्या है कि जिन समुदाय के जिन लोगों को वास्तव में इनकी आवश्यकता है, ऐसे एडवांटेजेस, स्पेशल एडवांटेजेस की, वो मिल ही नहीं पाता है, ऊपर ही ले लेते हैं और शेष यूं ही पड़े रह जाते हैं। इसीलिए एक कवि ने ठीक ही कहा है, मुझे याद आती है कि ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले होते हैं, कहते हैं ऐसे जीते हैं जो जीने वाले होते हैं। ऊपर का क्या तात्पर्य होता है? वो जो ज्यादा संभ्रांत है उसी समुदाय में वो उसको एडवांटेज ले लेते हैं, यद्यपि उन्हें नहीं लेना चाहिए। यदि वो कैपेबल है, सक्षम है, प्रॉस्पेरस हो चुके हैं, तो उन्हें इसका त्याग कर देना चाहिए। और लोगों को जो इससे वंचित है, जो उस प्रकार की स्थिति में, उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाया है, उन्हें इस प्रकार की सुविधा लेने देना चाहिए। लेकिन क्या करता है, तो ऊपर से ही झपट लेता है। अभी जो विभिन्न सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, क्या होता है, आम जन जो वास्तव में अनटच्ड है अभी भी मेन स्ट्रीम से, उन्हें पता नहीं चलता है। ऊपर ही ऊपर जो डेवलप्ड होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, इसी श्रेणी में जो काफी आगे बढ़ चुके होते हैं, वही उसको समेटने में लग जाते हैं। शेष जन यूं ही बैठे रह जाते हैं। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि वास्तव में अभी भी जो बचे हुए हैं उन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। बहुत बड़ी कहानी है इसके संदर्भ में, तो बाद में हम चर्चा करेंगे। अब है क्या कि ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन किस परिस्थिति में कैसे समय को बिताए, क्या क्या समस्याएं आई, इन सारी बातों को 2-3 बिंदु पर हम लोग चर्चा करना। क्यों? इसलिए कि देखिए, had lived in very bad condition because those sections, they were economically, socially, politically, educationally, culturally very, very poor,
ऐसे समुदाय के लोग जो वास्तव में बेहद दयनीय स्थिति में थे, उनका जीवन बसर करना बहुत कठिन था, बहुत ही दयनीय। बैड कंडीशन से तात्पर्य है दयनीय स्थिति। दयनीय मतलब पिटिबुल कंडीशन। पिटिबुल कंडीशन का तात्पर्य होता है जो बेहद दीनहीन स्थिति में हो। दे आर अनेबल टू फुलफिल टू देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। दोस टाइप ऑफ सिचुएशंस और कंडीशंस इज नॉन एज बैड कंडीशंस। ऐसे लोग 50 वर्ष पहले इसी प्रकार की स्थिति थी। इस स्थिति में परिस्थिति में लोग जी रहे। फिर क्या था कि रिसोर्स की बहुत कमी थी। ऐसे समुदाय के लोगों में संसाधनों की बेहद कमी थी और साथ ही साथ उस प्रकार का अवसर नहीं मिल पाता था। इसलिए भी ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में अपना जीवन बसर करते थे। उसके बाद क्या है कि ऐसी मान्यता है, बहुत बड़ी कहानी है, कथा है, किंवदंती है, हम लोगों ने भी पढ़ा है। ऐसा इतिहास बता रहा है, बड़ा अनर्गल लगता है सुनने में, कि पहले जो ऐसे समुदाय के लोग हुआ करते थे ना, उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोक प्रतिबंध लगा दिया जाता था। यहां तक कि पूजा अर्चना में भी, धार्मिक स्थल पर भी कुछ खास गिने चुने लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी। क्या है कि तुम अछूत है, मैं नहीं कहता, इतिहास कह रहा है, मानना पड़ेगा। संभव है कैसी परिस्थिति रही होगी। और जरा सा याद कर लगेगा कि वास्तव में ये बड़ा हास्यास्पद बात है। क्या है कि ऐसे जो अछूत जिनको माना जाता था, शूद्र जिनको मानता था लोग, किंवदंती ऐसी बात चल रही है, इतिहास भी बता रहा है कि इस प्रकार के समुदाय के लोगों को अछूत मानता था। यानी कि ऑल दोज पर्सन्स हु आर अनटचेबल, जिसे टच नहीं किया जा सके, यानी कि यदि आप उनको टच करेंगे तब अपवित्र हो जाएंगे। अरे भाई साहब, वास्तव में जो ऐसे समुदाय के लोग हैं, वे जरा कल्पना कीजिए, वो कैसे अछूत हैं और आप कैसे छूत हैं। भगवान ने ईश्वर में उन्हें भी 2 हाथ, पैर, टांग, नाक सब कुछ दिए हुए हैं, बुद्धि दिए हुए हैं, आपको भी दिए हुए हैं। उन्हें उनके भी रक्त सिराओं में, भेंस में, यदि आप टच कट करके देखें तो ब्लड लाल है, आपका भी ब्लड लाल है। फिर अंतर किस बात की? ये अंतर है विकृत मानसिकता होने के कारण इस प्रकार का विभेद किया जाता रहा होगा, संभव है। तो उन्हें क्या किया जाता था? कहीं कहीं तो ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को गले में घंटी लगा दी जाती थी कि जब भी वो किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के बीच से गुजरेंगे तो पहले ही लोगों को घंटी की आवाज सुनाई पड़ेगी, तो लोग अपना भीतर में ही रहेंगे, ताकि उसको देख लेने से पाप अशुभ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि यदि ऐसी परिस्थिति रही होगी तो कितना भयानक दृश्य रहा होगा। ये मानवता के लिए कितना बड़ा कलंक रहा होगा, कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि इतिहास में है, बताना पड़ता है, लेकिन हो सकता है ऐसा भी रहा होगा। अब सोचिए कि जिस समुदाय में, यानी
ऐसे समुदाय में जो समाज की विभिन्न धारा में है उसको करके कोई गुजर रहा है, उन्हें कहे कि आप घंटी लेके के चलिए, बजाते हुए चलिए, और उस गांव में, उस बस्ती में, उस मोहल्ले में जब आप प्रवेश करेंगे तो घंटी की आवाज सुनकर दूर से ही लोग यदि दरवाजा पर है तो अपने अपने घर में चले जाएंगे, ताकि वो ऐसे लोगों पर उसकी दृष्टि न पड़े। दृष्टि पड़ने पर वो अशुभ मान लेंगे, उनका बुरा माना जाएगा। ऐसी भी परिकल्पना है, ऐसा भी इतिहास में जिक्र है। ये बेहद हास्यास्पद लग रहा है, किंतु संभव है कि ऐसा भी रहा होगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की कमी थी, अज्ञानता थी, और कुछ गिने चुने समुदाय के लोग इस माध्यम से अपना सुपरमेसी शो करने के लिए, अन्य तमाम को निकृष्ट समझने के लिए संभव है कि इस प्रकार का ट्रीट किया जाता रहा होगा। तो मंदिरों में प्रवेश वर्जित था कि नहीं, तुम कैसे जा सकते हो, इसका तो उल्लेख है, बहुत जगह मिलता है, किंतु आज ये स्थिति नहीं है। आज बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब सभी समुदाय के लोग लगभग एक साथ उठना, बैठना, खाना, सोना, जगना, विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने में सबों की सक्रिय सहभागिता होने लगी है। ये बेहद खुशी की बात है। अब है क्या कि सेंस ऑफ डिसएडवांटेज, पॉवर्टी एंड पावरलेसनेस, यानी कि ऐसे जो जिनको की असुविधा मिलती है और साथ ही उन्हें उस प्रकार की क्षमता ही नहीं थी, रिसोर्स नहीं था, जिसके कारण भी उनकी स्थिति बहुत ही नारकीय हो गई। अब है क्या कि प्रश्न उठता है कि इन श्रेणी में ये जो ऐसे जो परिस्थितियों में समय बिताने का कार्य किया, ऐसे समुदाय के मार्जिनाइज्ड सेक्शन के लोगों के द्वारा, इसमें वास्तव में कौन कौन लोग आते हैं, थोड़ा सा इसकी गहराई में हम लोगों को जानना चाहिए। तो पहला पहली बात की चर्चा हम करना चाहेंगे आदिवासी। इसको हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। इट मीन्स दो सेक्शंस who are living in very pitiable conditions, very pitiable conditions. They are absolutely untouched to mainstream. They are living just like an animal. They were lived in generally forest or the cave of mountain. यानी ऐसे लोग समाज चला रहे थे जंगलों में, पहाड़ की गुफाओं में, जो बेहद नारकीय जीवन जीने को विवश थे। तो इस स्थिति में ऐसे समुदाय के लोग आते हैं, उन्हें आदिवासी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे हम अब इसके भी आदिवासी में भी कई कैटेगरीज हैं, अलग से चर्चा होगी। इसको हम लोग सामान्यतः जनरल वर्ल्ड में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। दूसरा है शेड्यूल्ड कास्ट। अब तो इसको पहले हरिजन कहा जाता था, अब हरिजन पर प्रतिबंध है, हरिजन नहीं कहना है। और तीसरा है अदर बैकवर्ड क्लासेस, और भी कुछ है, इन पर डिटेल्स में हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।